नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो है एक टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर में। एक लास्ट टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है? जैसे कि मैं बात कर लूँ, एक स्ट्रिंग है ये, और इसमें एक बॉल को हम यहाँ पर बांध दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सबसे लोवेस्ट पोजिशन है। अब इसको ऐसे करते हैं तो कंप्लीट सर्किल हो गया। तो इसमें क्या करना है, इसमें कितना रफ्तार दे ताकि ये कंप्लीट सर्किल हो, या हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पर जाए, या हॉरिजॉन्टल और टॉप मोस्ट पोजीशन पर हो, उसके बीच में रहेगा तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पर जाएगा, ये सारे चीज़। आप देखिए, जब ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते वक्त जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ जाता है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी इसका जीरो, टेंशन जीरो हो जाता है, तो उस टाइम जो है ना ऐसे प्रोजेक्टाइल हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ये चीज़ आज हमको पढ़ना है, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है, कंपटीशन में आता है। जेई हो गया या नीट हो गया, किसी में भी आराम से आता है इससे क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसको क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज मान लीजिए डायग्राम हम बनाएं, और यहाँ पर जो है एक बॉल को हम जो है यहाँ पर लटका दिए, एक बॉल को यहाँ लटका दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 सेक्शन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सेक्शंस, ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी, 3 पोजीशंस हम मार्क किए। ये तीनों पोजीशंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमको पहला जो पढ़ना है, जैसे मान लीजिए ए टू बी मोशन, ए टू बी में जो है क्या क्या कहानी बन सकता है वो देखना है। फिर दूसरा क्या पढ़ना है, बी टू सी, इसमें क्या क्या पढ़ना है, और किस पॉइंट में मैक्सिमम टेंशन होगा, मिनिमम टेंशन होगा, वेलोसिटी कितना होना चाहिए, सारी चीज़ पर बात करेंगे। सब पर पीएचडी करना है अपन। तो फिर अपन बात करते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल ए टू बी, इस पर बात करते हैं पहले। तो इस पर जब हम बात करते हैं तो इस पर क्या, देखिए सपोज मान लीजिए हमको यहाँ पर आया कोई बॉल को जैसे हम वेलोसिटी दिए तो क्या बॉल इस पोजिशन पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पर आते ही इसका वेलोसिटी लगभग 0 हो गया, केवल पहुंचा दिए हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि हम एक इक्वेशन हम लिखते हैं, 2 इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स का इक्वेशन, 2 इक्वेशन लिखेंगे। एक इक्वेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं बीच में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया, मान लीजिए इस टाइम किसी भी टाइम पर यहाँ पर आया, और मान लीजिए इसकी रफ्तार है v, ठीक है, और ये एंगल हुआ थीटा। तो इस टाइम इसकी मास मान लीजिए m है, इस टाइम इसकी मास m है, मास तो इसका m है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, टेंशन। और एक यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं, mv²/r, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इक्वेशंस लिखते हैं तो नेट फोर्स जो है ना इस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, ये ब्लॉक के फ्रेम में हम लिखते हैं तो 0 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, t माइनस mg cos थीटा माइनस mv²/r इक्वल टू 0, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे t को लिख सकते हैं mv²/r प्लस mg cos थीटा। इसको अच्छे से सोचिए, क्या सोचना है, अगर थीटा क्या, इफ थीटा अगर क्या होना चाहिए, 0 अगर होता तो फिर क्या होता, देन क्या हो जाता, देन टेंशन देखिए यहाँ पर क्या आ mv²/r और प्लस mg। अगर थीटा 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। यानी कि अगर सबसे लोएस्ट पॉइंट की बात करें, सबसे नीचे वाले पॉइंट्स पर, यहाँ पे ए पे, तो ए पर टेंशन जो है ये हो जाएगा, सीधा सीधा जोड़ देते हैं mv²/r प्लस mg, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते मान लीजिए बी तक आ गया तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा वाला पार्ट जो है ये वाली पार्ट 0 हो जाएगा, तो mv²/r हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कम से कम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पहुंचाना, ए टू बी पे बात कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हम पहुंचाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर हम कितना दे, यहाँ पे यू की रफ्तार, ताकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पहुंच जाए। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लगा सकते हैं, टी एम ई
टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन हम लगा सकते हैं, TME। क्या? TME। तो इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, लगा लीजिए। इनिशियली क्या है, काइनेटिक इन हाफ इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर। पोटेंशियल यहाँ पर जीरो ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, नहीं टॉप लोएस्ट पोजीशन पे। फाइनली क्या है, हाफ इंटू एम इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस MG, और ये L लेंथ है तो L ले लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा U का वैल्यू हो जाएगा √2GL। क्या हो जाएगा? √2GL। मतलब आप अगर स्ट्रिंग में लोवेस्ट पोजीशंस पे अगर बॉल को अगर इस डायरेक्शन में अगर हम √2GL अगर रफ्तार देते हैं तो वो कहाँ जाएगा? लोवेस्ट पोजीशन पर होगा। लेकिन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? टेंशन जीरो हो जाएगा। अभी हम क्या देखें, टेंशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगी। क्या समझे हम? अगर U इक्वल टू √2GL अगर रफ्तार देते हैं देन क्या हो जाएगा? टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन जीरो हो जाएगा एट कहता है बी पर टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, लेकिन बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बात रहा। सही है। अब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी भी पॉइंट पे बात करते हैं, अगर टेंशन निकालना हो तो वो दिखता है, वो इक्वेशन डालेंगे एंगल की वैल्यू और आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पॉइंट 2 में जो हम दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था B2C में बात करते हैं। B2C में क्या दिख रहा है? तो B2C का यहाँ पर डायग्राम बना लेते एक बार। ठीक है, B2C का देखिए, यहाँ पर देखिए B2C की बात कीजिए तो यहाँ पर देखिए आपको, अगर हम यहाँ पहले तो ये ब्लॉक यहाँ पर लटका देते हैं, अब यहाँ पर U रफ्तार दिए। हमको एक इक्वेशन लिखना है, कहाँ पर? यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं, वो टेंशन की इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसे लगा दीजिए, टेंशन इधर हो जाएगा और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? MG हो जाएगा। सही है। ये अब जो एंगल ऊपर से लेना, पहले नीचे से लिए थे, अब ऊपर से लेना है MG। और यहाँ पर मान लीजिए जब यहाँ पर बॉल आया तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी V है, तो बाहर की तरफ स्यूडो हो जाएगा mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं T + mg cos थीटा माइनस mv²/r इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। सही है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, T का वैल्यू हो जाएगा mv²/r माइनस mg cos थीटा। मतलब क्या, अब जो है थीटा जो है जैसे जैसे घटते जाएगा, ऊपर से घटते जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा अगर क्या हो रहा है? घट रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और कॉस थीटा का अगर वैल्यू आ जाएगा तो टोटल टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन घटेगा। सही है, अगर थीटा हमें घटेगा तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और कॉस का वैल्यू इस इक्वेशन में देखिए तो टेंशन क्या हो जाएगा? घटेगा। ये हमारा कहानी समझ में हमको आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये बात करते हैं यहाँ पे, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, एक बार देख लेते वहाँ पर T का वैल्यू क्या लिखे? mv²/r माइनस mg cos थीटा। और थीटा अगर हम 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? T का वैल्यू हो जाएगा T mv²/r माइनस mg। समझे? और इस कंडीशन में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक डायग्राम साइड में बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए डायग्राम। तो इसको हमको देखने से ये लग रहा है, अगर इस वाले पॉइंट को देखिए तो यहाँ वाले पॉइंट पर अगर यहाँ पर देखिए नीचे mg लग रहा है, कितना लग रहा है? mg लग रहा है, और नीचे ही टेंशन भी लग रहा है, और ऊपर mv² हम स्यूडो को लगा देते हैं, mv²r लगाते हैं अगर वेलोसिटी यहाँ पर v है तो। इस कंडीशन में अगर वेलोसिटी तो रहना जरूरी है, वेलोसिटी अगर नहीं रहता तो mv²r खत्म हो जाएगा, सीधा नीचे हो जाएगा, दोनों फोर्स नीचे आ जाएगा। तो इस कंडीशन अगर हम टेंशन यहाँ पर 0 कर लेते, एक टेंशन अगर 0 कर लेते तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो भी क्या काम हो जाएगा? यहाँ पर टेंशन अगर 0 करते तो
एम वी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस क्या कौन करेगा, एम जी करेगा। और जिसका वैल्यू क्या, वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर जी आर, जी एल बोलते हैं, आर ने लिए जी एल, ये एल है, सही है, ये एल लिए। यानी कि समझ में आ रहा है हमको, जो अगर हम टेंशन टॉप मोस्ट पोजीशन पर नहीं भी हो तो भी हमारा काम बन सकता है, लेकिन हमारा वेलोसिटी कितना होना चाहिए उस जगह, रूट अंडर जी एल, रूट अंडर जी एल हमारा रफ्तार होना चाहिए। अदरवाइज वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, क्योंकि स्पीडो जो है बाहर की तरफ वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो सीधा दोनों फोर्स नीचे लग रहा है, एम जी भी नीचे लग रहा है और टेंशन भी दोनों नीचे लग रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तब इस कंडीशन ऐसा हो सकता है, इस टाइप से, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन हो गया, यहाँ प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैं ये डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, इस टाइप का प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, पर ये नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है, इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट नहीं लाना है, हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है। तो वो देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो सर हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो ये नीचे वाली है यहाँ पर कितनी रफ्तार होनी चाहिए ताकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, आराम से अच्छे से सीखते हैं। जैसे ये देखिए डायग्राम बना लिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए, अब टी एम ई हम इक्वेशन एक बार लगाते हैं, ठीक है। और ये रफ्तार मान लीजिए यू है, ऊपर में कितना रफ्तार होना चाहिए, यहाँ पर अगर कंप्लीट सर्किल होना है तो कंप्लीट सर्किल के लिए क्या होना चाहिए, भी का रफ्तार हो जाए रूट अंडर जी एल, इतना होना चाहिए। तो हम ये टी एम ई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टी एम ई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के रूल्स लगाते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियली क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो ले लेते लोएस्ट पोजीशन पर, इक्वल टू हाफ एम भी का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू टू एल, क्योंकि लेंथ दो टू नीचे सेंटर से नीचे एल और सेंटर से ऊपर एल, तो टू एल हो जाएगा। इसको यहाँ से एम ख़त्म हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है ना, आपको जो है ना जी रूट अंडर जी एल डालिएगा भी के जगह पर, सही है। तो हमारा काम बन जाएगा, यू का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 5 GL, मतलब लोवेस्ट पॉइंट पर, कहाँ पे, यहाँ पर रूट अंडर 5 GL, यहाँ पर अगर हम देते हैं तो क्या हो जाएगा, उस टाइम कंप्लीट सर्किल होगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्किल। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर याद रहे, इस कंडीशन में यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, अगर u की वैल्यू रूट अंडर 5 GL है, रूट का अंदर कितना है 5 GL एट लोएस्ट पॉइंट, एट बी, एट ए, देन क्या हो जाएगा, टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ई जीरो, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो हो जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट सर्किल होगा, उस टाइम वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर जी एल, कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एल। समझ में आ रहा है ये बात समझ में आ रहा है पूरी तरह से, हाँ या ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं, दो इक्वेशन हमारे लिए है। दो इक्वेशन क्या है, एक है टेंशन की इक्वेशन जो हमको एफ बराबर एम ए की इक्वेशन से हम लगा लगे, और एक है एनर्जी कंजर्वेशन का। दो इक्वेशन हमको सीखना है, कैसे कैसे लगाना है, कैसे किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल जीरो मान सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने लोएस्ट पॉइंट पर लिया है पोटेंशियल जीरो, आप हाईएस्ट पर ले सकते हो तो भी उतना ही आएगा। एक पॉइंट पर तो रेफरेंस लाइन मानना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर कितना ए और ये बी और ये सी, ए से लेके बी तक में क्या कहानी है, अगर पहली कहानी है, अगर यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू अगर √2GL अगर होता है तो पार्टिकल जो है ना बी तक पहुंच जाएगा, सही है, पार्टिकल बी तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, टेंशन भी जीरो हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद। इस कंडीशन में अगर u का वैल्यू ग्रेटर देन 2GL रूट अंदर, इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाए, तो इससे ज़्यादा अगर होता है तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इससे ज़्यादा हो तो बी को क्रॉस जरूर करेगा, और जब बी को क्रॉस करेगा तो टेंशन एट बी पे जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, पहली बात, वेलोसिटी एट बी पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये दोनों बात समझ में आ रहा है। तीसरी बात अगर हम बात करें, अगर √2GL से ज़्यादा और
√5GL अगर इससे कम रहेगा तो बॉडी कहाँ रहेगा, प्रोजेक्टाइल होगा कहाँ, B to C के बीच में प्रोजेक्टाइल होगा, सही है, ये रहेगा कहीं भी। वो तो डिपेंड करता है कितना वेलोसिटी, दोनों के बीच में कितना वेलोसिटी रखते हैं, यहाँ तक हो सकता है। और अगर हम क्या करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर हमको मान लीजिए √5GL, ये √5GL क्या, √5GL, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5GL अगर होता है तो कंप्लीट सर्किल क्या होता है, सर्किल क्या हो जाएगा, सर्किल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में हमको आ रहा है। और पांचवी बात अगर बात है, अगर यू का वैल्यू 5GL से ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए, 5GL से ज़्यादा हो जाए, तो कंप्लीट सर्किल तो होगा ही, साथ साथ यहाँ पर टेंशन भी जीरो नहीं होगा, सही है, और वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगा। ये बात हमें समझ में आ रहा है। यही बात 3 पॉइंट रिवर्स इस साइड, यहाँ पर जैसे हम ABC किए तो यहाँ पर CDA सेम ये रिपीटेड है, तो ये बात हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी बात इस पर हम और बात करेंगे, फिलहाल इतना देखिए, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर कुछ भी इसमें डाउट लग रहा है तो हमसे पूछिए, और क्या कहते हैं, इसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।